हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू यस भारद्वाज। तो देखिए, आज है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो जैसा कि वीडियोस के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आ गई हूँ अपने मायके इस बार होली पर। तो मैं इस बार होली पे मायके ही आ गई क्योंकि बेबी की छुट्टी भी पड़ गई थी मेरे की, और मुझे अपनी होली मायके में करनी थी। शादी के बाद मेरी पहली होली मायके में हो रही है 4 साल के बाद। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए, तो इसीलिए फिर मैं आ गई और मैंने आराम से होली को एंजॉय किया। और थोड़ी मेरी बीच में तबीयत सी भी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो देखिए, आज है मेरी भतीजी का मुंडन सेरेमनी। तो आने के मेरे 2 रीज़न थे, एक तो मुंडन था और दूसरा होली भी सेलिब्रेट करनी थी। तो हमारे यहाँ सभी के मुंडन, बच्चों के जो भी पहली बार मुंडन होते हैं, होली पड़ती है जैसे पूर्णिमासी की, तो दौज के होते हैं। तो आज वही दौज है और वैसे वेडनेसडे है, होली सोमवार की थी। चलिए, तो फिर मुंडन सेरेमनी शुरू हो गई थी। मैंने भी लाली को गोद में लेके मैं बैठ गई थी अपनी भतीजी को। यह अभी कम ऐसे 9 महीने की है करीब, ठीक है ना। तो अब इसका मुंडन हो जाएगा, वैसे बहुत छोटी है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यह तलवा की जगह बहुत नाजुक होती है और हल्की सी डेड स्किन भी जमी हुई थी। इसकी वजह से नाई भी कह रहा था कि यहाँ से कैसे होगा। तो फिर हमने कहा कि जितना आपसे हो जाए उतना कर दो, बाद बाकी हम उसे डेड स्किन को हटा के तब करा लेंगे। तो फिर चलो देखते हैं आगे क्या होता है। घरों की अम्मा भी सब आ गई थी मेरे घर की, और हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, अपने घरों में ही इनवाइट किया था, मतलब मुंडन के लिए। और हम ही लोग थे और बुआ आ गई थी मेरी, यहीं पर रहती हैं पास में ही। चलो, तो फिर मुंडन सेरेमनी शुरू हो गई थी। हमने भी लाली को गोद में बिठा लिया। तो वैसे तो किसी ने बताया नहीं, मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड कर लिया कि मैं गोद में बैठा लूँगी और तू एक जना लट ले लेगा। बुआ लट लेती है ना मुंडन के सब में, आपको पता ही होगी। तो फिर देखिए, तो नाई शुरू हो गए हैं। ये हमारे यहीं पड़ोस के ही हैं, सब लोग जानते हैं। तो फिर मैंने इनसे कह दिया कि बच्चे की थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, आराम से करिए। खुद ही बता रहे थे कि जो मेरे घरों में अम्मा हैं, उनकी नातिनी का भी, मतलब मेरी चाची की लड़की हुई, उसका भी मुंडन कराया। तो उसके 2 जगह कट लग गया, बहुत रोडी थी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि आराम से करा लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हँसते खेलते बच्चे रहते हैं। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये अभी शुरू में तो नहीं रो रही, लेकिन बाद में इसने भी बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा दिया रो रो के। लेकिन कोई नहीं, आराम से हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुंडन सेरेमनी शुरू हो गई थी। तो सब लोग कह रहे थे बहू कहाँ है, बहू कहाँ है, मतलब भाभी कहाँ है। तो हमने कहा ऊपर है। तो मैंने कहा स्वीटी बुला ले, शुरू हो गया। अपनी बेटी का मुंडन हो रहा है तो देखेंगे तो सही, काम तो है ही है रोज़ के। तो फिर फिर सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, माँ नहीं देखती, माँ नहीं देखती। ऐसा होता है क्या कि माँ बाप बच्चे का मुंडन नहीं देखते? तो फिर भाभी इसीलिए ऊपर चली गई थी। पता है यहाँ पे क्या हुआ? शुरू में मुंडन हो रहा था जब, तो सब बातों में लग रहे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मुंडन शुरू हो गया तब बोले कि दादी लेके बैठती हैं, बुआ लट लेती है। तो फिर मैंने कहा ऐसा कर लो, हमें क्या दिक्कत है, वैसे भी बोर हो रही है, दादी पर संभलेगी, मेरे पर तो संभलेगी नहीं। तो फिर मम्मी लेके बैठ गई। मम्मी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है इसको, घूंघट में भी पहचान लेती है मम्मी को, और मम्मी के साथ ही सब जगह घूमना है इसको। तो फिर मम्मी को लेके बैठ गई और मैंने ये आटा की लोई हाथ में ले ली लट लेने के लिए। कहते हैं कि कोई भी मुंडन के बाल नीचे नहीं गिरने चाहिए, मतलब रहने नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये मुंडन करते गए और मैं एक एक बार लोई में लेती गई इसमें। तो इसको मैंने बड़ा करवा लिया था एक अम्मा से, तो मैं इसी में लेके इसको बंद कर दूँगी, ठीक है ना। तो देखिए, इन्होंने अपना रेजा चलाना शुरू किया। अभी तो खेल रही है, बिल्कुल भी रो नहीं रही, उसे कुछ पता ही नहीं चल रही। सब लोग कह रहे हैं कितनी अच्छी लड़की है, रो भी नहीं रही। मैंने एक एक बार उठा लिया। इधर सारी अम्मा वगैरह अपनी बातें भी कर रही हैं और देखती जा रही हैं। तो देखिए, अभी तो रोना शुरू नहीं किया। तो मुझसे सब लोग पीछे से कह रहे थे सारे बाल उठा लेना, सारे बाल उठा लेना, एक भी मत छोड़ना। तो मैंने इसीलिए सारे बाल उठाती चली गई साथ के साथ। और लाली को देखो, ज़मीन पर जो आटा गरा हुआ है उससे खेल रही है, जो सतिया बनाया था, चौक बनाया था, उससे खेल रही है साथ ही में। मैंने सारे बाल उसके ले लिए इसी तरीके से। मेरी मम्मी को देखो, बिल्कुल भी आपको वीडियो में मुंह खोल के नहीं दिखेंगी, घूंघट करके रखती है हर टाइम।
क्योंकि बाबा भी बैठे हैं और वैसे भी घूंघट चलता ही है हमारे यहाँ। तो मेरी भाभी भी घूंघट करती हैं और मम्मी भी करती हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बेबी भी आ गया था फ़ोन लेके, मैंने कहा यहीं बैठ जाओ। मैं सिर्फ बाबा के पास बिठा के आई थी कमरे में, वहाँ उसका मन नहीं लगा। जहाँ पे मैं होती हूँ वहीं पे आना होता है इसको। तो ये भी आ गए, नोजी आ रही है। तो देखिए रुमाल रखने की मेरी स्टाइल खोएगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं, रख लिया मैंने। कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ, हर टाइम तो नहीं करती मैं। तो जैसे देखिए इन्होंने इस तरीके से उसे ज़्यादा झुकाया पीछे से बाल काटने के लिए, वो रोना शुरू हो गई बेटी। अब तो बहुत रो रही है भाई। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, सब लोग बोल रहे हैं। देखिए मेरे पीछे अम्मा है सारी, और ये जो ब्लू साड़ी में है वो है मेरी बुआ। और ऐसा होता है ना कि जो जो आता जाएगा वो पैर छूता जाएगा। तो ये मेरी मोहल्ले की चाची आई हैं, वो सबके पैर छू रही हैं। देखिए एक अम्मा और आई हैं, ये पिंक साड़ी वाली अभी जो आई हैं। आज इनके घर में भी मुंडन हुआ है, इनकी नातिनी का, मतलब मेरी चाची की बेटी का। तो मैं उसी की बता रही थी, ये नाई उसी का मुंडन करके आए हैं पहले। तो उसको कट लग गए थे, ज़्यादा रो रही थी इसीलिए। तो मैं भाई इनको पहले ही समझा दी, मैंने कहा कट नहीं लगना चाहिए, आराम से करना। तो कह रहे ठीक है। तो हम लोग आ रहे, हम लोग लाली को चुप कराने की कोशिश कर रहे, चुप हो जाए, लेकिन चुप हो जाती फिर रोने लगती, फिर चुप हो जाती। ऐसे ही करके उसने मुंडन कराया। सब लोग भी देख रहे थे और साथ के साथ बात करते जा रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे शांत कराने में। मम्मी को भी देख रही थी, पता मम्मी को तो इसको इतनी आदत है, घूंघट से पहचान लेती है। और इधर देखिए ये बेबी लग रहा है फ़ोन में, फ़ोन चला रहा है, बस ट्रेन कार्टून देखता है। और इधर मुंडन भी थोड़ा सा रह गया था, ख़त्म होने को आ रहा था। और मुंडन के बाद भाभी आई नहीं नीचे, क्योंकि भाभी के ऊपर चाय वाय बना रही थी, सारी अम्मा उम्मा आई हैं घर की। तो सब लोग आएंगे तो चाय वाय तो पी के जाते हैं, तो चाय वाय का काम देख रही थी। इसको तो वही रोते रोते नींद भी आने लग गई, जमाई ले रही थी। तो फिर ये इतनी सोई मुंडन करा के, और 3-4 घंटे तक आराम से सो गई, वैसे सोती नहीं है, फिर आराम से सो गई। तो देखिए मुंडन यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, लास्ट के ये बाल हैं जो सेंसिटिव स्किन है, मतलब सेंसिटिव जगह पे होती है, तरुए पे। तो यहाँ पे डेड स्किन की जमी हुई है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं होने की, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन थोड़ी सी रह गई थी, वो फिर हमने 1-2 दिन बाद दुकान पर ले जाकर करा दी, इन्हीं की दुकान पर। तो देखिए यहाँ पे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं घुमा घुमा के। अब देखिए मुंडन भी हो गया है, अब मम्मी सबको नेक वेक दे रही हैं और नाई अपने समेटा समेटी कर रहे हैं, दे रही हैं सबको जो आते हैं, सबको नेक भी देते हैं और साथ में बतासे भी देते हैं। बतासे तो खैर ज़रूरी है ये, लेकिन नेक दिया जाता है ऐसा नहीं। अब यहाँ पे भाभी आई हैं, ग्रीन साड़ी वाली भी भाभी है, तो अब आई हैं तो ये सबके पैर छू रही हैं। ये मेरी बुआ हैं जो पैर छुड़वा रही हैं, ठीक है ना। ये अम्मा हैं घरों की, मेरे बाबा की भाई की बीवी, और ये भी दूसरी अम्मा है, उनके पीछे तीसरी अम्मा बैठी थी। तो बस इसी तरीके से हमारे मुंडन सेरेमनी हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। यहाँ मैंने अपनी छोटी सी क्लिप ले ली कि मैं भी अपने शॉर्ट्स के लिए क्लिप ले लेती हूँ, तो मैं से और अपने घर का हो जाएगा, एक वीडियो हो जाएगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।